हेलो स्टूडेंट, ग्रुप डी के सेट नंबर 2 है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 फरवरी 2026 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 2026 में पूछा गया है और मैं सिर्फ साइंस का क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जो 25 क्वेश्चन आएगा उसी पे मेरिट बनेगा और 20 नंबर जीके जीएस पे। तो चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। ये दूसरा नंबर सेट है, इससे पहले एक सेट में करवा चुका हूँ। तो आप लोग बिना देर किए उस वीडियो को जाकर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, चेक डैम क्या क्या अर्थ होता है। तो चेक डैम का अर्थ होता है बाढ़ग्रस्त अवनालिकाओं में मृदा या कंक्रीट की संरचनाएं। यानी चेक डैम का मतलब होता है बाढ़ग्रस्त अवनालिकाओं में मृदा या कंक्रीट की संरचनाएं को चेक डैम कहते हैं। नेक्स्ट कहा गया है दूसरा में क्वेश्चन में, कार्बन के किस गुणधर्म के कारण वह स्वयं और अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाकर बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। तो वह श्रृंखलन विधि द्वारा बनाता है। तो कौन सा श्रृंखलन विधि द्वारा। ये क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस है यानी ग्रुप डी में, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछा गया मैं सब इस पर डिस्कस कराऊंगा। आप लोग इस वीडियो में बना रहेगा अंत तक। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, पौधे में लैंगिक प्रजनन का निम्नलिखित में कौन सा लाभ है। तो कौन सा लाभ होने के कारण पौधे में लैंगिक प्रजनन होता है। तो यह आनुवांशिक विविधता वाले बीज पौधा करने में मदद करता है। ये आनुवांशिक विविधता वाले बीज पौधे करने में मदद करता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन द्रव्यमान और जड़त्व के बीच संबंध का सही तरीके से वर्णन करता है। तो कहता इसमें आंसर होगा द्रव्यमान और जड़त्व के अनुकर्मानुपाती होता है। द्रव्यमान होता है जो जड़त्व के अनुकर्मानुपाती होता है, यानी द्रव्यमान पे डिपेंडेंट होता है जड़त्व, यानी जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका जड़त्व होगा। नेक्स्ट है आपका फाइव का रहा, जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो नीली अप्रकाशित लौ क्या दर्शाती है। तो वो नीली जो लौ अप्रकाशित लौ है वो उच्च तापमान के साथ पूर्ण दहन यानी अच्छे से जलता है और अच्छा मतलब टेम्परेचर अच्छा होने के साथ अच्छा पूर्ण दहन भी करता है, यानी अच्छे से जलता है, उसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन का रहा, पुष्प में होने वाला कौन सा परिवर्तन निषेचन को होने वाला संकेत देता है। तो है बीजांड का पारंपरिक होकर बीज में बदलना और अंडाशय के फल में बदलना। आंसर होगा बीजांड का परिपक्व होकर बीज में बदलना और अंडाशय का फल में बदलना, ये होता है हमारा आंसर। नेक्स्ट है 7। ये जितना भी आंसर दिया गया है ये आरआरबी आयोग के द्वारा दिया गया है, ये अपने मन से नहीं है, तो आप लोग दिमाग इसमें न लगाएं। बस जो डिस्कस कराया गया वो आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। 7 कह रहा है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी है, कुछ निश्चित वृत्तीय पथ जिन्हें विविक्त कक्षा पद कहा जा सकता है। नेक्स्ट है 8, कोशिका के कोशिका द्रव्य के संबंध में उस कथन को चयन करें जो गलत है। इनमें से गलत कौन है। तो देखिए ये ऑप्शन गलत है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है, ये नहीं होता है। बाकी कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, ये सही है। कोशिका का द्रव्य में अनेक कोशिका अंग होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य सुकेंद्रित और प्रकेंद्रित दोनों कोशिकाओं में मौजूद होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका कह रहा है 9 में कि दो ग्रहों की त्रिज्या समान है, यानी दो ग्रहों की त्रिज्या R1 समान है। ग्रह ए द्रव्यमान ग्रह बी का द्रव्यमान का दुगना है। मान ली ए है, ये है, बी ग्रह बी है। अब कह रहा है द्रव्यमान ए का ग्रह द्रव्यमान और बी के ग्रह का द्रव्यमान का दुगना है, यानी मान ली द्रव्यमान m है, इसमें 2m हो गया। ठीक है, त्रिज्या दोनों का सेम है। ग्रह गति ए गुरुत्वीय त्वरण और बी गुरुत्व त्वरण का अनुपात क्या होगा। तो त्वरण किसमें होगा ज़्यादा, तो जिसमें ज़्यादा त्वरण इसमें हो गया, यानी जिसमें ज़्यादा 2:1, यानी इसमें कितना 2m इंटू आर रेडियस, इसमें होगा m इंटू आर, mr से mr कट गया तो 2:1 आया। नेक्स्ट है आपका 10 में कह रहा है कि कार्य के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य चुनना है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कार्य सभी बलों के लिए पथ स्वतंत्र राशि है, गलत बात है। नेक्स्ट है आपका, आप इस पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। 11 क्वेश्चन का रहा है कि अभिकथन कारण के संबंध में संबंध कृपया सही विकल्प को चयन कीजिए। अभिकथन का रहा है कॉन्फ्रेंस हॉल में छतें वक्रीकृत बनाई जाती है और कारण है उसका कि वक्रीकृत छतें हॉल में ध्वनि के समान में
रूप से प्रसारित करने में सहायक होते थे। दोनों कथन सही है और ये उसका एक भी व्याख्या कर रहे हैं। वक्रकृत इसलिए बनाया जाता है कि कॉन्फ्रेंस हॉल में अगर कोई आदमी बोल रहा है तो पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल गूंजे, यानी सबको सुनाई दे, इसलिए वक्रकृत बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि नीचे दिए गए कथनों के सही विकल्प को चुनिए। कथन का कहना है कि ब्लीचिंग पाउडर सूखे बुझे चूने के क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है, ये सही है। बी कह रहा है कि इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ये भी सही है, यानी क्वेश्चन 2 नंबर भी सही है, यानी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है 13 क्वेश्चन नंबर कि अभिक्रियाशील श्रेणी यानी रिएक्टिव सीरीज में कौन सी धातु शीर्ष पर होती है, तो सोडियम ज़्यादा शीर्ष पर होता है, यह जल्दी रिएक्ट करता है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा, I धारा वहन करने वाली एक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B यदि परिनालिका से प्रवाहित होने वाली धारा के आधा कर दिया जाए तो इस परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अन्य परिचालकों का समान रखते हुए कितना होगा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ना 2B/2, यानी चुंबकीय क्षेत्र बटा 2। नेक्स्ट का रहा है 15 क्वेश्चन, किसी आरेख में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के एक दूसरे के निकट खींचे जाने के तात्पर्य क्या है, तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में कर्मानुकुचन गतियों की भूमिका क्या कहलाती है, तो भोजन को पाचन पथ में आगे की धकेलने के लिए, जैसे मैंने ट्रेकिया है, ये पेट बनाया हुआ, जब कोई भोजन अगर ग्रहित करते हैं तो जो सलाइवा के कारण कर्मानुकुंचन होता है, वो भोजन को आगे यानी आगे प्रविष्ट करवाने के लिए कर्मानुकुंचन होता है। नेक्स्ट 17 में कह रहा है कि एक कार के वेग का समय ग्राफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा से x अक्ष के समानांतर चल रहा है। T0 से T3 घंटे तक ग्राफ और समय के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगी, तो क्या होगी, तो 3 घंटे में विस्थापित कार विस्थापन हो गया, यानी T0 से 3 तक करना है, 40 मीटर का दिया हुआ है, तो 40 मीटर में किलो पर मीटर घंटा से 3 घंटे तक कितना होगा, तो 40 से 120 मीटर डिस्प्लेसमेंट, या 3 घंटे कार का विस्थापन होगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है 18, जब कोई व्यक्ति गर्म वस्तु को छूता है तो पेशियों की अनुक्रिया में देरी होती है। तंत्रिका उत्तक का कौन सा भाग सीधे और तौर पर तंत्रिका आवेग को पेशियों तक पहुंचाने के तुरंत गति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार होती है। मान ली कोई वस्तु हॉट है यानी गर्म है, उसको हम छूते हैं तो तंत्रिका तंत्र तुरंत एक्टिव होकर हमको सेंस करता है कि गर्म वस्तु, अगर ठंडा वस्तु को भी ये प्रक्रिया किया जाए तो वैसे ही सेंस करता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। 19 क्वेश्चन कर रहा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः कैसी ज्वाला उत्पन्न करते हैं, तो काले धूप के साथ पीली ज्वाला। कैसा करती है, तो काले धूप के साथ पीली ज्वाला। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा, लेंस के निम्नलिखित में किस भाग से गुजरने वाली किरण अविचलित निकलती है, तो प्रकाशीय केंद्र, यानी किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से अगर लाइट गुजारा जाए तो बिना विचलित किए हुए सीधे निकल जाती है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन कह रहा है कि 1974 में गढ़वाल हिमालय में हुआ चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है, कौन है, तो समुदाय के नेतृत्व में वृक्षों का संरक्षण। नेक्स्ट है आपका 22 का रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यानी सही है, चेंज ऑफ स्टेट मैटर कह रहा है कि ए चेंज ऑफ स्टेट मैटर इज फिजिकल चेंज, ये सही है। ए चेंज ऑफ स्टेट मैटर इज रिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज नहीं होता, तो फिजिकल मैटर चेंज होता है, यानी ओनली ये ऑप्शन इज करेक्ट, BR इज ए रॉन्ग। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन करने के बाद अभिसारित होता है, यानी अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण पे जितना भी यानी एफ होता है फोकस दूरी होता है वक्रता केंद्र, जब मुख्य अक्ष के समानांतर जो आते हैं ना प्रकाश की किरण, वो फोकस दूरी से होकर अभिसारित होकर निकलती है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक बच्चा माता के X गुणसूत्र और पिता का Y गुणसूत्र लेकर जन्म लेता है, तो कौन सा कथन इस गुणसूत्र के संयोजक का परिणाम सटीक वर्णन कहलाता है, तो Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण बच्चा लड़का पैदा होगा। देखो औरत में XX पाया जाता है और पुरुष में XY पाया जाता है, अगर औरत में से X निकला और पुरुष में से X निकला तो ये लड़की पैदा होगी, अगर औरत में X निकला X क्रोमोजीन और लड़का में यानी सेक्स के दौरान Y निकला तो ये लड़का पैदा होगा। इसे आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रक्रम सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि गर्म के दिनों में दौरान ठंडे गिलास के बाह्य पृष्ठ
पर पानी की बूंदें कैसे बनती है, तो संघनन के कारण। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई फ्रिज से पानी निकालते हैं गर्मी के दिन में, अब फ्रिज से पानी निकालने के दौरान बाहर बूंदे बूंदे पानी जम जाता है, तो किस कारण जमता है, वो संघनन के कारण होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर से जुड़कर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।